यार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स देखो 24 में। और आज की वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अगर राजस्थान के या फिर अदर स्टेट के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको ज़रूर से ज़रूर अपने कॉपी पेन में लेकर बैठना, कॉपी पेन लेकर बैठना, ज़रूर से ज़रूर नोट करना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से एक से दो क्वेश्चंस हर बार बनते हैं और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे स्थित था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर हड़प्पा की खोज कब हुई? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ रहा है कि हड़प्पा की खोज कब हुई। तो यहाँ पर हड़प्पा की खोज ऑप्शन नंबर ए 1921 में यहाँ पर हड़प्पा की खोज हुई थी, जिसमें आप सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में की गई थी। यहाँ पर अगर इसके नीचे क्वेश्चंस की बात की जाए तो हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पर आप देखना क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा का क्षेत्रफल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से एक से दो क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में बनते हैं और हर एग्ज़ाम में बनने के साथ साथ आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर हड़प्पा का क्षेत्रफल 12,99,660, यहाँ पर आप देख सकते हो 12,99,660 यहाँ पर हड़प्पा का क्षेत्रफल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी 670 किलोमीटर यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखना 670 किलोमीटर इसकी दूरी है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की। नीचे अगर इसकी बात की जाए तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नीचे बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। हड़प्पा सभ्यता किस युग में की सभ्यता है? तो यहाँ पर इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? हड़प्पा सभ्यता किस युग में की सभ्यता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की सभ्यता। कांस्य जो युग है उसकी सभ्यता यहाँ पर हड़प्पा युग की सभ्यता कहलाती है। नीचे यहाँ पर इसकी बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो सिड्डू घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिद्धू घाटी निवासियों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो यहाँ पर इसका लोहे का यहाँ पर ज्ञान नहीं था उनको। यहाँ पर सही आंसर होगा लोहा। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल कौन सी जगह पर स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, लोथल गुजरात में स्थित है। तो सीटेट की तरफ से, सीटेट में भी ये काफ़ी, जो राजस्थान का सीईटी का कोर्स है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी ये टॉपिक दिया गया है। उसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से अपने बुक में नोट कर लेना या फिर अपनी कॉपी में ज़रूर से नोट कर लेना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर से बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये हड़प्पा की खोज किसने की थी? चलिए बताइए। दयाराम साहनी इसका सही आंसर होगा, दयाराम साहनी। हड़प्पा की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। सिद्धू घाटी की गलियां कैसी थी? यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, कई बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम्स में कि सिद्धू घाटी जो सभ्यता थी उनकी गलियां कैसी थी। तो क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है? यहाँ पर नीचे क्वेश्चंस का सही आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, चौड़ी और सीधी। हड़प्पा जो युग में की गलियाँ थी, हड़प्पा सॉरी सिद्धू घाटी की जो गलियाँ थी वो कैसी थी? तो सिद्धू घाटी की गलियाँ चौड़ी और सीधी थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? यहाँ पर इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन ध्याननगर था। इसका सही आंसर होगा ध्याननगर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन ध्याननगर था। देव माता
देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा सिद्धू घाटी सभ्यता से। सिद्धू घाटी जो सभ्यता थी उससे संबंधित थी देवी माता की पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिद्धू घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण रचना कौन सी मूर्ति है? तो यहाँ पर सिद्धू घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण रचना कौन सी मूर्ति है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा नृत्य करती हुई मूर्ति। नटराज की आपको पता ही होगा, नटराज की मूर्ति कैसी, नटराज की मूर्ति भी नृत्य करती हुई मूर्ति है, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर नृत्य करती हुई मूर्ति इसका सही आंसर होगा। नीचे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंची इमारत कौन सी थी? ग्रेट ग्रेनर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ग्रेनर इसका सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंची इमारत ग्रेट ग्रेनर थी। ठीक है। सिद्धू अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिद्धू अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी बताइए। चलिए जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। सिद्धू घाटी की सिद्धू अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो क्या थी? यहाँ पर क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है? क्वेश्चन के ऑप्शन में मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कृषि, व्यापार, कर, लगान। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सिद्धू अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिद्धू अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। कृषि कर कर ही वो अपना व्यापार करते थे और यही उनकी ताकत थी। ठीक है। सिद्धू घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिद्धू घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, भगवान विष्णु की, इंद्र की, पशुपति की और देवी माता की। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहेगा पशुपति की। भगवान जो पशुपतिनाथ थे उनकी पूजा करते थे सिद्धू घाटी सभ्यता के लोग। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? चलिए बताइए कौन से सन में हुआ था। यहाँ पर काफ़ी सारे सन दिए गए हैं, ये सन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। यहाँ पर 1922, 1958, 1847 और 1964। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है 1922। यहाँ पर आप देख सकते हो 1922 इसका सही आंसर है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में हुआ था। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पहली बार कपास उपजाने का पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पहली बार कपास उपजाने का श्रेय सिद्धू घाटी सभ्यता को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सिद्धू घाटी सभ्यता को। सिद्धू घाटी सभ्यता का मुख्य भोजन क्या था? सिद्धू घाटी सभ्यता का मुख्य भोजन, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का, गेहूं और चावल। तो जल्दी से इसका आंसर क्या रहने वाला है फटाफट से बता दीजिए। इसका सही आंसर रहने वाला है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिद्धू घाटी सभ्यता का मुख्य भोजन था। ज़्यादा से ज़्यादा वो गेहूं और जौ का ही सेवन करते थे और अपना भरण पोषण करते थे। नीचे क्वेश्चंस की बात की जाए तो सिद्धू घाटी सभ्यता के कितने नगर थे? ठीक है, सिद्धू घाटी सभ्यता के कितने नगर थे? चलिए फटाफट से इसका सही आंसर दे दीजिए। सिद्धू घाटी सभ्यता के कितने नगर थे? तो सिद्धू घाटी सभ्यता के 6 नगर थे। इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू घाटी सभ्यता के 6 नगर स्थित थे। सिद्धू घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थी? कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है सिद्धू घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थी? तो सिद्धू घाटी सभ्यता में 2 राजधानियाँ थी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश किस वस्तु की बनी हुई थी? काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है और बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। आप एक बार पढ़ लोगे जिसमें ही आपको याद हो जाएगा और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश किस वस्तु की बनी होती थी? तो यहाँ पर किस वस्तु की बनी होती थी? सेल खड़ी की। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है, सेल खड़ी से। जो सेल खड़ी होती है उससे हड़प्पा कालीन मोहरें अधिक बनाई जाती थी। सिद्धू सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? क्वेश्चन नंबर देखना, सिद्धू सभ्यता के घर किस चीज़ के बनाए जाते थे? चूने के, मिट्टी के, ईंट के, बांस के। चलिए फटाफट से इसका सही आंसर क्या रहने वाला है बताइए। तो सिद्धू घाटी सभ्यता के घर
ईंटों के बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है, ईंट के। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो ईंटों से मकान बनाते थे, जैसे कि आज के टाइम भी बना रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंट से मकान बनाते थे। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा के जो निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो किस खेल में रुचि रखते थे? तो यहाँ पर तीरंदाज में, कबड्डी में, शतरंज में, घुड़सवारी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, शतरंज में। हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे वो शतरंज में रुचि रखते थे, शतरंज वो खेलते थे। तो इसके नीचे बिल्कुल क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। 20 से 25 क्वेश्चंस थे आपके, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर लेना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। राजस्थान जीके या फिर कुछ अलग क्लासेस के लिए आप हमें कमेंट करना, हम उसके ऊपर डेफिनेटली विचार करेंगे और नई क्लासेस आपके लिए लगाएंगे। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।